वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ के लेसन प्लान। देखिए ये मैंने थोड़ा सा कंप्यूटर पे ही बनाया है, अभी आपको एक पेपर पे भी बनाकर मैं शो कर दूंगी कि इसको किस तरह से करना है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं मैथ के लेसन प्लान्स। तो सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आज आपको थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ क्या क्या आप और चीज़ें ऐड कर सकते हो। बाकी आपको लेसन प्लान्स में कोशिश करूँगी आपको डेली एक दो प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। देखिए इसमें फर्स्ट चीज़ आप लोगे, जो फर्स्ट कॉलम है जनरल एड। जनरल एड में जो एक जर्नल एक क्लास के अंदर होता है वो चीज़ें आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। जैसे कि क्लासरूम के अंदर चॉक बोर्ड होता है, डस्टर होता है, चॉक होता है, पॉइंटर होता है, ठीक है। तो जो एक जनरल क्लास के अंदर एक जनरल चीज़ें होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एड। जो आप स्पेसिफिक एड लोगे ना, ये आप वो चीज़ें लोगे जो कि आप अपने टॉपिक को क्लास में समझाने के लिए अपने साथ में लेके जाते हो, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप दो चीज़ें लेके जा सकते हो, दो टॉपिक्स लेके जा सकते हो, उनको कंपेयर करके दिखा सकते हो किसमें प्रॉफिट हो रहा है किसमें लॉस हो रहा है, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स लिए थे और एक चार्ट लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप उस पर मैंशन कर दोगे। जनरल ऑब्जेक्टिव में आता है कि आप जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस टॉपिक को क्लास के अंदर पढ़ाने का, कि उनकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ जाए, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और उनकी रीजनिंग पावर बढ़े, ठीक है। वो मैथमेटाइज को लिंक करना शुरू कर दे अपने रियल लाइफ के साथ में, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो आपके जो टॉपिक आप ले रहे हो उसी के साथ रिलेटेड होगा, ओके। लाइक टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ाने का कंसेप्ट का क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वो आपके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज पी के एजम्पशन। पी के एजम्पशन का मतलब है कि टीचर क्या एज्यूम करके चलेगा कि जो टॉपिक वो पढ़ाने जा रहा है उससे पहले बच्चों को किस चीज़ की नॉलेज होगी। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो यानी कि इसमें सीरीज़ का काम होता है, तो बच्चों को नंबर सिस्टम की नॉलेज है, ये वो एज्यूम करके चलेगा। और जो आपकी पी के टेस्टिंग होगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेसन प्लान का, तो पी के टेस्टिंग में जो आप क्वेश्चंस पूछोगे वो आपके पी के एज्यूम के एजम्पशन के अकॉर्डिंग ही होगा कि आप एज्यूम क्या करके जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा नेम द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, क्योंकि एपी सीरीज़ में नंबर्स की सीरीज़ होती है, ठीक है। तो उसे नेचुरल नंबर से शुरू करा। नेक्स्ट इज़ व्हाट टाइप ऑफ सिमिलैरिटी यू सी इन 10 नेचुरल नंबर सीरीज़, कि अगर 2, 4, 6, 8, 10 या 3, 6, 9, 12 इस तरह से टेबल है तो उनमें क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, तभी तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना शुरू करेंगे ना। तो नेक्स्ट इज़ व्हाट डू वी कॉल दैट टाइप ऑफ सीरीज़, कि अगर सेम डिफरेंस दो नंबर्स के बीच में, हर कंटिन्यूस दो नंबर्स के बीच में आ रहा है तो उस सीरीज़ को आप क्या कहोगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि 4, 5, 10 मतलब डिफरेंस चेंज हो रहा है, अगर सेम डिफरेंस आ रहा है तो आप उसको क्या कहोगे। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ये आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप अगर आप कोई भी टॉपिक अपने आप से बनाना चाहते हो तो आप किस तरह से क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको सीधा एक वीडियो बनाकर भी दे सकती हूँ या आपको अपने नोट्स भी ऐसे शेयर कर सकती हूँ, बट उसका फ़ायदा क्या है जब आपको लेसन प्लान ही बनाने नहीं आए, है ना। तो नेक्स्ट इज अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, कि फिर टीचर अनाउंस करेगा कि वो वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द अबाउट एपी सीरीज, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन, कि पीटी विल प्रेजेंट द टॉपिक बाय क्वेश्चन आंसरिंग मेथड। देखिए यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक मेथड शो करना है कि कौन से मेथड से आप प्रेजेंट करोगे। सेकेंडली जो आपने आगे कंटेंट बनाना है या पीटी क्वेश्चंस पूछेगा वो इस मेथड के अकॉर्डिंग होने चाहिए जो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आंसर है तो आपको बीच में क्वेश्चंस भी पुट करने हैं और बच्चे आंसर भी करेंगे। अगर डिस्कशन मेथड है तो उसमें क्वेश्चन आंसर भी होगा और साथ में डिस्कशन भी चलेगी, ठीक है। और भी कई मेथड होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इज इसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर पे आएगा सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर क्या था, सीक्वेंस, आप उसकी डेफिनेशन दोगे, एक एग्जांपल दोगे और इसके साइड में जो पीटी एक्टिविटी होगी वो आपको लिखना है कि पीटी क्या करेगा, टॉपिक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब उसको डेफिनेशन समझा रहा है मतलब पीटी क्या कर रहा है उस टाइम पे उसकी डेफिनेशन दे रहा है। एग्जाम्पल लिखा तो मतलब पीटी विल गिव एग्जाम्पल रिलेटेड टू द टॉपिक। हाँ, ये यहाँ पे एक कॉलम ऊपर चला गया, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जहाँ से आप एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट कर रहे हो उसी के सामने आपने उसके रिलेटेड लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस, उसके आप डेफिनेशन देते हो उस टाइम पे पीटी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पीटी मतलब प्यूपल टीचर एक्टिविटी, ठीक है। तो क्योंकि प्यूपल टीचर ने क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ किया है तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन नेम द सीरीज फॉर्म बाय फर्स्ट 2 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो आंसर जो आंसर्स होगा वो पीपल इस तरह से उसका आंसर देंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है।
पीपल विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी केयरफुली। जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, जो जो पीपल टीचर करेगा उसकी एक्टिविटी पीपल साथ साथ उसका लिखेगा। ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड का वर्क होगा आपको उसको ब्लैक पेपर का कटिंग करके यहाँ पे लगानी है। और जो टीचिंग एड होगी कि जो कंसेप्ट होगा, जैसे यहाँ पे पीपल आंसर दे रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, जो उसका क्वेश्चन होगा उसकी भी यहाँ पे पिक्चर बनाएगा। ठीक है, या कोई टीचिंग एड लगाएगा जो भी टीचर वहाँ पे यूज़ करने जा रहा है। ओके, मैं एक बार दोबारा से ये दिखा देती हूँ, अगर आपको नोट करना होगा तो आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद में आता है रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है कि जो आपने अभी पढ़ाया है उसको दोबारा से रिवाइज करना। ठीक है, कि बच्चे को कितना उसका समझ में आया। तो इसमें क्या है कि आप क्वेश्चंस पूछते हो अपने टॉपिक के रिगार्डिंग कि एपी सीरीज़ क्या है, व्हाट इज़ एन एपी, व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ एन एपी, राइट द फार्मूला टू कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ एपी, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एपी। So evaluation is fill in the blanks. AP contains series with this. Wrong term in AP is जो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, इसी को चेंज भी कर सकते हो। और होमवर्क दिया टीचर ने कि राइट डेफिनेशन एंड फार्मूला ऑफ AP सीरीज इन 4। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। देखिए, इसमें मैंने जो फार्मूला इसमें लिखा है, तो आई थिंक एक पेपर उसका रह गया, जो कि मैंने कंटेंट में फार्मूला समझाया था nth टर्म का। एक पेपर उसमें शीट ऐड करनी भूल गई मैं। उसमें क्या था कि मैंने nth टर्म का फार्मूला बताया था और सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालने का फार्मूला बताया था। वो आप अपने आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज आपको नॉलेज है इतनी। एपी सीरीज़ क्या है आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आप वो चीज़ ऐड कर लेना एक शीट पे कि फर्स्ट कॉलम में आप nth टर्म के बारे में बताओगे। पीटी क्या करेगा, क्वेश्चन बच्चों से पूछेगा कि अगर आपको 5th टर्म का निकालना हो तो आप कैसे करोगे, पीपल उसका आंसर देंगे। सेम कैलकुलेट सम करना है तो उसके रिगार्डिंग वो आंसर सम लिखेगा, उसका फार्मूला लिखेगा और एक एग्जाम्पल करके दिखा देगा। और पीपल टीचर एक्टिविटी में वो बोर्ड पर उसकी सम लिखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन प्लान। आगे आपको नेक्स्ट लेसन प्लान मिल जाएंगे। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करके जाया करो। थैंक यू सो मच।